तो ये ओके। जो फील्ड है मतलब दूरदर्शन और आकाशवाणी उसके जो सेंटर है वो बंद हो रहे हैं। मे बी हम्म। गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है और टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है। और एक एफएम का भी हम्म। मतलब 15-20 साल का एक एफएम का भी एक दौर आया था। बहुत चला था हम्म। मतलब हम्म। मोबाइल में भी लोग दबा के उसको यूज़ करते थे। हर जगह यूज़ होता था। बट मुझे लगता है उसका भी डाउनफॉल है। बट उसके पैरेलल में वॉइस आर्टिस्ट का मुझे लगता है शायद अब डिमांड कंपेरेटिवली ज़्यादा है शायद। अ, और तो आपको मतलब आपके ऑब्जर्वेशन में ये सब चीज़ कहाँ से कहाँ जा रही है? फ्यूचर में क्या होगा ओके। मतलब यूट्यूब भी चलेगा कि अब कुछ और भी आ रहा है नया कुछ कि आपका हम्म। आप कुछ उसके ओके। बारे में इसको मतलब आपके पढ़ाई में कुछ इस चीज़ को बोलते हो ये जो ट्रांजिशन हो रहा है। बिल्कुल। हाँ 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 हाँ, मैं समझ रही हूँ। सो ओके, अगर लेट्स स्टार्ट विद दूरदर्शन। तो दूरदर्शन, अगर आकाशवाणी की बात करें तो दूरदर्शन एक एक ट्रेडिशनल सिस्टम फॉलो करता है बहुत सालों से। उनकी जो इक्विपमेंट है, उनका आप स्टूडियो देखोगे, हर चीज ट्रेडिशनल है, उसमें कोई बहुत ज्यादा इन्हांस या चेंज नहीं आया है। अभी पहले हमारी यूनिवर्सिटी में एक मैम आई थी, आई कांट नेम इट क्योंकि दैट वाज नॉट समथिंग एल्स। शी वाज वो उन्होंने यूपीएससी के एग्जाम क्वालिफाई करके शी ज्वाइंड, वो उसमें एक सेक्शन आता है यूपीएससी में ही फॉर मीडिया वालों के लिए। हम्म। तो वो शी वाज और प्रूव करने के लिए वो उस लेवल ऑफ काम कर रही थी। तो उनसे जब बात हुई थी और मैंने उनसे पूछा भी था कि दूरदर्शन, आकाशवाणी, ये सब का अब जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है। और मैंने भी एक टाइम में दूरदर्शन में एज अ कॉन्ट्रेक्चुअली काम किया था, मतलब होस्ट के तौर पे। तो वहां का एक बहुत सिस्टम प्रोसीजर होता है, वहां पे कोई परमानेंट जॉब नहीं होता है। जब आपको परमानेंट जॉब चाहिए तो एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, जिसकी हम्म। सीटें भी मुश्किल से एक से दो निकलते हैं, जो कि आपको बहुत क्लियरली डिफाइन कहीं नहीं मिलने वाला है। उनका हम्म। अंदर अंदर हो जाता है, आपस में ही लोग हैं जो ज्वाइनिंग कर लेते हैं, अब तक वो सिस्टम चल ही रहा है। तो वहां पे भी होता है कि जब आपकी जरूरत पड़ेगी वो नाम लिख लेते हैं। जैसे मैंने एक शो होस्ट किया, उसके बाद उन्होंने वैसे नाम लिख लेते हैं, एंड जब हम्म। उनको लगता है नहीं तो उस हिसाब से वो लोगों को फोन करते हैं। तो वहां का सिस्टम, और उस हिसाब से पे चेक मिल जाता है। इन अ वे अच्छा भी है क्योंकि काम के हिसाब से को पे चेक मिल जाता है, पैसे बहुत सही होते हैं क्योंकि सीधे अकाउंट में आ जाते हैं। बट लॉन्ग रन की बात करें तो ये है कि शॉर्ट शॉर्ट चीजों पे काम करा। दूरदर्शन अब पॉपुलर इसलिए भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे अदर चैनल्स भी आ चुके हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो अब लोगों का उस तरफ ज्यादा चला गया है हम्म। कि क्या बोलते हैं कि हम दूसरे टीवी चैनल्स देख रहे हैं। सीरियल्स की बात करें तो दूरदर्शन पे जो सीरियल्स भी आते हैं वो भी उतने पॉपुलर नहीं है पहले के टाइम में, क्योंकि मेरे घर पे तो टीवी में दूरदर्शन ही आता था, तो हम दूरदर्शन के सीरियल्स भी देखते थे। वो भी उतने पॉपुलर नहीं है। अब 7+ जैसे सीरियल्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि वो ट्रेडिशनल है, उसको चेंज भी अब क्योंकि जब मेरी उन मैम से बात हुई थी वो कह रही थी दैट दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इम्प्रूविंग दूरदर्शन, आकाशवाणी, उनका प्रोसेस वो ठीक कर रहे हैं और उनको और इम्प्रूव करने का वो कोशिश कर रहे हैं। हम रेडियो की बात करें तो मुझे भी याद है व्हेन आई वाज इन 12th ड्यूरिंग माय बोर्ड्स एग्जाम में रेडियो बहुत सुनती थी, लाइक कान में ईयरफोन लगा के आई यूज्ड टू हियर अ लॉट। स्पेशली हम्म। गाने के लिए नहीं, मैं आरजे आरजे की वॉइस सुनने के लिए, द वे दे टॉक, में वो सुनने के लिए ज्यादा प्रेफर करती थी सुनने को। बट अब वो भी विथ टाइम कम हो गया क्योंकि आरजे जो है अब वो आरजे का कम, वो कंटेंट क्रिएटर की तरफ ज्यादा स्विच कर गए। जैसे कि हम्म। आरजे महेश की बात करेंगे, ऐसे बहुत सारे आरजे जो कि एज अ आरजे बहुत ज्यादा पॉपुलर थे नहीं, बट आफ्टर कमिंग टू कंटेंट, आफ्टर कमिंग टू वीडियो, जब वो विजुअल की तरफ जब वो बढ़े तब वो पॉपुलर ज्यादा हुए। क्योंकि पहले की जब आरजे जिनके बारे में मैंने सुना है उनका फेस तो कभी दिखता ही नहीं था, कि वो हम्म। आरजे दिखते कैसे वो पता ही नहीं कभी किसी लोगों को। कब बट आके अब चले गए किसी आज को के पता ही आरजे नहीं। तो ऐसे है कि इंस्टाग्राम पे हम पटना में, हाँ जैसे कौन आरजे है, क्या एज ग्रुप है, यू कांट इवन गेस इट कि कौन है, क्या दिखते हैं वो। पहले से कॉन्टेक्ट लिखवाते थे दैट यू कांट कम ऑन, ऐसे तुम आप फेस टू फेस लिख ऐसे बता नहीं सकते हो कि आप आरजे हो, या वो कॉन्ट्रैक्ट कराते थे वो। अब ऐसा है कि जैसे आरजे श्रुति पटना में बहुत पॉपुलर थी, अब नाउ शी हैव ज्वाइन दिल्ली। आरजे अंजलि, तो उनका ये था कि पहले वो इंस्टाग्राम पे बहुत लाइक बहुत वो रहते थे, दे यूज टू कम, कॉलेजेस में जाते थे टॉक्स देने के लिए, वो इवेंट होस्ट कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं, सारे के सारे कंटेंट क्रिएटर से अब लोग
फिल्मों की तरफ जा रहे हैं, एक्टिंग में जा रहे हैं, तो आरजे आरजे तो रहा ही नहीं है अब। उनका भी ये मुद्दा हो गया पॉपुलर होने के लिए, बीइंग आरजे वो पॉपुलर हो नहीं पाए। नाउ दे आर ट्राइंग टू बी आरजे। फिर राबिया है, शी इज फ्रॉम पंजाब, मैं उसको देख रही हूँ कंटेंट क्रिएशन में। और सब लोग कंटेंट क्रिएशन में जा चुके हैं। आई गेस कोविड के टाइम ही ऐसा हुआ है कि सबके सब दे मूव टुवर्ड्स द कंटेंट क्रिएशन, तो आरजिंग का सिस्टम रहा ही नहीं है अब। अब ज्यादातर लोग विजुअल सामने दिखना ज्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ, इसमें ये बहुत अच्छा हो गया कि अब आजकल मैं क्या बोलते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट को मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ। बट वॉइस ओवर आर्टिस्ट का भी अगर मैं देखूँ तो वो भी बहुत ज्यादा वही है, उनका भी ये है कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये प्लेटफॉर्म भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एवरीवन आर यूजिंग इट ओनली टू गेट पब्लिसिटी, टू गेट पॉपुलर। हाँ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट की है तो नो डाउट। जैसे कि हम मोस्टली सेम चीजें बात करते हैं, शी इज यूट्यूबर, शी इज ऑल्सो वॉइस ओवर आर्टिस्ट। वो वॉइस ओवर बहुत करती है, मैंने उसकी बहुत सारे मतलब, शी इज सो इंस्पिरेशन फॉर मी। आई गेस बहुत लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन होगी, द वे शी इज हैंडलिंग एवरीथिंग, the being an actor, a voiceover artist also. Now she have written a book also, Too Good to Be True. She has worked in film, she's worked in web series. So she's doing hell lot of things. तो she उसने स्टार्ट सबसे पहले शी वॉज इन आरजे, उसको आरजे बनना था, वो आरजे ही थी, बट आरजे में शी कुडंट डू इट। उसका जो शो पॉपुलर हुआ नहीं तो वो बंद हो गया। देन शी स्विचेस टू यूट्यूब एंड एक यूट्यूबर मोस्टली सेम, उसका असली नाम प्राजक्ता कोहली है, बट वो मोस्टली सेम के नाम से जानती है। नाउ शी इज अ स्टार, लाइक शी इज एवरीथिंग नाउ, शी इज एवरीवेयर राइट नाउ। शी ऑथर बन चुकी है, वेब सीरीज में काम कर रही है, फिल्म में काम कर रही है, शी इज राइटिंग ऑल्सो, वो खुद प्रोड्यूसर है, खुद राइटर है। मतलब यूट्यूबर तो खैर अब यूट्यूबर है ही नहीं, दे आर इन कंपेयर विद एक्टर्स, एक्टर से वो कोई कम है नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि लोग यूट्यूब की तरफ बहुत ज्यादा ही है, क्योंकि तो पैसे वाइज भी बहुत अच्छा देता है, पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी होती है, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक तरह का यूट्यूब आपका सीवी बन चुका है। आप अगर वहां पे कंटेंट डाल रहे हो फॉर एक्टिंग के रिगार्डिंग, आप कुछ कुछ क्लिप्स भी डालते हो, तो एक तरह का वो प्रोफाइल बन जाता है आपका, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल हो जाता है। लाइक इंस्टाग्राम पे कि अगर मुझे एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो आई यूज टू पुट अ क्लिप, नॉट एग्जैक्टली फॉर ऑडिशंस, बट हाँ रिलेटेड टू दैट, कि भाई जब लोग देखेंगे तो उनको समझ आएगा। जैसे मैं यूट्यूब पे जब डालती हूँ नेटवर्क के रिगार्डिंग, उसी थ्रू जो कोलैब्स आते हैं अलग अलग से, तो मुझे लगता है यूट्यूब एक प्रोफाइल, एक सीवी हो जाता है आपके लिए फॉर एन आर्टिस्ट। और यूट्यूब एक्चुअली इज बहुत ज्यादा लोगों की हेल्पफुल तो है, नो डाउट। मतलब लोग स्टार हो चुके हैं, लाइक टिकटॉकर्स थे, टिकटॉक बंद हो गया, देन दे स्विच टू यूट्यूब। तो इंस्टाग्राम पे रील्स के सिस्टम आ गए, देन दे स्विच टू इंस्टाग्राम रील्स एंड दे अर्निंग अ हेल लॉट ऑफ इट। पहले के यूट्यूबर, उनको बहुत मेहनत करना पड़ा। प्राजक्ता कोहली की मैंने जर्नी देखी है, मतलब उसको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा, तब जाके नाउ शी इज मोस्टली सेम। चंचलानी हो, बीवी की वाइफ हो, इनको ये लोग रातों रात स्टार नहीं बने, इनका बहुत एक जर्नी रहा है। बट आजकल के मैं यूट्यूबर्स को देख रही हूँ, दे आर ऑल वेटिंग फॉर दैट, व्हाट से, वायरल हो जाए वीडियो, कोई एक वीडियो वायरल हो जाए, कुछ ऐसा कर दे कि वायरल हो जाए, नाउ हम पॉपुलर हो जाए। कंटेंट तो रहा ही नहीं है, इट्स ओनली अबाउट टू बीइंग एन वायरल, वैसा है। तो मतलब यही है कि काफ़ी लोग जो है मतलब टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रही है उसमें से कैसे कुछ कर सकते हैं, सोर्स ऑफ अर्निंग है। और मुझे लगता है कंपैरेटिवली ये जो यूट्यूबर्स जो है या तो इन्फ्लुएंसर जो भी है कंटेंट क्रिएटर, सबको तो वैसे मेन स्ट्रीम जो बॉलीवुड है या तो फिर साउथ के मूवीज़ जो है, बॉलीवुड है, तो उसमें तो मैंने देखा नहीं है, क्योंकि बिकॉज जो एक्टर वगैरह के बच्चे हैं उनको ही ज़्यादातर काम मिलता है। बट जो जिनको मतलब एक थोड़ा सा भी अंदर था कि मैं बड़ा होकर एक्टर बनूंगा या तो कैमरे पे आऊँगा, टीवी पे आऊँगा, उन सबकी विश जो है यूट्यूब या तो ऐसे मीडिया जो है मतलब उसने पूरी कर दी है। लोग कर सकते हैं, डांस करने वाले डांस करके एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि घर के आसपास के लोग तो उसको हेट ही करेंगे, बट पूरी दुनिया जो है, पीपल आर आई गेस यूट्यूब के थ्रू, पूरी दुनिया उसको जो है अप्रिशिएट करेगी। मुझे भले लगा उसके यूट्यूब के थ्रू, आई थिंक, एक इंडिपेंडेंस तो है हाँ कुछ हाँ, हद तक। यूट्यूब के थ्रू, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यू से कंप्लीट हो ना, कट हो रही है आवाज। हाँ मतलब वही है कि भाई यूट्यूब के थ्रू जो है या तो लोगों को एक इंडिपेंडेंस मिल रहा है,
भले आप जो बोल रहे हैं वो भी हो रहा है कि भाई लोग जो है शॉर्टकट कर रहे हैं, बट एक एक ये भी है सेटिस्फेक्शन कि भाई लोग जो है इससे कमा भी सकते हैं। और जो एक है ना कि भाई इंडिया के अंदर सरकार तो जो है वो जॉब प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, उनको इंटरेस्ट भी नहीं है, वो अपने 5 साल के अंदर अपना पैसा बटोरने में लगी है कि भाई नेक्स्ट 5 ईयर हम आएंगे कि नहीं आएंगे, तब तक जितना पैसा लूट सके उतना लूट लो। नो डाउट, ये तो है खैर। तो यूट्यूब ऑल्सो आई वुड से, फॉर मी आई वुड से ऑल्सो कि यूट्यूब का है वो क्योंकि चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ यूट्यूबर कॉल्ड सिग्नल किड, मेरे मेरे काफी शी हैव केम इन द मूवी नादानिया। ओके। तो ऐसा नहीं है यूट्यूब के थ्रू, मतलब यूट्यूब एक्चुअली शॉर्टकट रहा है, एंड इट्स शॉर्टकट से ज्यादा ये एक्चुअली बहुत अच्छा फॉर्चुनेट है फॉर पीपल हु वांटेड टू कम इन बॉलीवुड आल्सो, कि वहां पे यू आर पुटिंग योरसेल्फ ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, एंड वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जब आप एक पॉपुलैरिटी गेन कर लेते हो, तो यू अपने ऑडिशन की लाइन में लगना नहीं पड़ता, आप वो ऑडिशन की लाइन कहीं ना कहीं उससे आगे कट निकल जाते चुके हैं, हो। वो तो आपको एक ऑडिशन पूरा की एक लंबी सिस्टम। लाइन में बाकी लोग किसी बॉम्बे भीड़, लोग बॉम्बे पे भीड़ लगाते थे, वो भीड़ जो है कम हो गई है, मतलब अब जरूरत नहीं है बॉम्बे जाके ही कुछ किया जाए, वो ये हाँ जरूरत ही तो नहीं है। ट्रू, वही वही देयर आर टू गिव ऑडिशंस आल्सो। वो ट्रेडिशनल सिस्टम नहीं रहा है, जैसे इन्फ्लुएंसर सारे सीधे सीधे दे आर गेटिंग वर्क इन लाइक वेब सीरीज। अब इतने सारे तो प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए वेब कि सीरीज आपको में मिल सिर्फ रहा मेन है, स्ट्रीम वेब सिनेमा सीरीज में काम। शॉर्ट फिल्म में सबको काम मिल रहा है, बॉलीवुड वगैरह में नहीं मिल रहा है, बट बॉलीवुड के मूवीज वैसे भी चलते भी नहीं है, बट नेटफ्लिक्स में काफी बच्चे जो है हाँ मतलब उनको मिल रहा ओटीटी है। दे आर डूइंग, ओटीटी वेब सीरीज दे आर डूइंग ग्रेट। आई डोंट थिंक सो दैट अब कोई ऐसा बॉलीवुड जैसा कुछ करने की जरूरत भी है। यू कैन डू ग्रेट इन, क्योंकि बहुत सारे ओटीटी के जो स्टार है वो एक्चुअली आर्टिस्ट है, दे आर मच बेटर देन फिल्म स्टार्स मेन आई स्ट्रीम, थिंक। यस दैट्स ट्रू। मुझे लगता है वो जो है उनको काफ़ी सीखने को मिला है, मतलब पहले के जो आर्टिस्ट थे उस उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, ये सब जो भी बच्चे जो है उनको जो सीख पा रहे हैं शायद एक्टिंग वगैरह में, तो और टेक्नोलॉजी भी काफ़ी बदल गई है। पहले वो रील वाला आता था तो उसमें भी काफ़ी दिक्कतें थी, रील वाला जो कैमरा आता था बहुत ही रिस्की, मतलब लेकिन ये भी है, रीटेक का कोई। बट ये सब काम ये बोल रही रीजन और है। कन्वेंशनल एक्ट, मतलब अब एक्टिंग अब ये है ना कि जैसे लोग ना पहले, जैसे मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी सर जो है, नवाजुद्दीन सर सब जो है, ये सारे थिएटर आर्टिस्ट है। तो थिएटर आर्टिस्ट जो एक्टर बनते हैं ना, उनकी बात ही अलग होती है। और ये जैसे यूट्यूबर से जो एक्टर्स बन रहे हैं, तो वो काम करते करते सीख रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले से सीख कर तो काम कर ले आए, दैट्स अ टू डिफरेंस वे। तो यूट्यूबर है ये वो है, इनको काम मिल गया, वो काम करते करते सीखेंगे। जैसे स्टार किड्स बोलते हैं हम, तो स्टार किड्स क्या होते हैं, उनको फिल्म पे फिल्म दे जाओ, उसी के थ्रू सीख के स्टार हो जाएंगे। एक ना एक दिन तो शायद हो जाएगा। मतलब थिएटर नहीं किया है उन्होंने बेसिकली, या तो यूट्यूबिंग नहीं किया हाँ, है ऐसा कुछ। जैसे थिएटर इज अ जहां आपको ना एक एक एक्सप्रेशंस, भाव, रस सिखाया जाता है, एक एक चीज कैसे चलते हो आप। तो एक फॉर डायरेक्टर के लिए बहुत अच्छा हो जाता है कि अगर कोई एक्टर है वो थिएटर आर्टिस्ट ऑलरेडी, तो उसको पता है एक्सप्रेशंस कैसे देने होते हैं। मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी सर की एक्टिंग इज अमेजिंग, क्योंकि वो थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं। कोंकणा सेन हो गई, फिर एक और है आपकी करके कोई है, वो भी शी इज ऑल्सो थिएटर आर्टिस्ट। बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट है जो आए हैं अब, क्या एक्टर्स जब बने वो अमेजिंग एक्टर्स होते हैं। और राजकुमार राव को देख, एक्टिंग उसकी कितनी अमेजिंग है। ये सब तो ये इसके एनएसडी के स्टूडेंट्स रहे हैं ये सारे, एक साल के ज्यादातर तो वही है, एक साथ। एसडी वाले ही है जो, मतलब जो टॉप टॉप के हैं वो तो उसमें से होते ही है, मतलब रेफरेंस तो रहता ही है वहाँ का। वो एनएसडी में तो मतलब अभी मेरे को मौका मिला लाइक इन फैब मंथ टू परफॉर्म फॉर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था, जो कि गोरखपुर में हुआ था। तो हमें, अच्छा। हमारा ग्रुप है ऑफ 25 पीपल, तो हमारा प्ले का नाम है गोवर्धन के जूते। तो हमें मौका मिला परफॉर्म करने का फॉर एनएसडी इन गोरखपुर। बहुत मतलब उनकी वेलकमिंग इतनी अच्छी, रहना वहना, परफॉर्मेंस हमने किया वहां पे, बहुत वाहवाही मिली। डायलॉग जो थी वो थोड़ा सा भोजपुरी लाइन में था, तो गोरखपुर में भोजपुरी बोली जाती है, तो ऐसा हो गया कि दे वो सो मतलब मैंने जब वो डायलॉग लिया,
पुटिंग एक अलग लेवल ऑफ हुआ, वो ऐसा मुझे फील हुआ कि मैं अपने शहर आई हूँ। मैं हूँ बिहार से, बट यूपी बिहार एक जैसा ही लगता है। तो एक है, एक तो मुझे स्टेट से एक अलग ही प्यार भी है, कि आई ऑलवेज लव टू बी ऑन स्टेज। एनएसडी का है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में वो सिखाते हैं कि जो सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस ही है ना, इतनी इतनी अच्छी, इतनी स्ट्रांग होती है कि ऐसे कोई बच्चा आता ही नहीं है यहाँ पे। और वैसे आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोल बोल लेती है तो समझ पाती है? और आपकी पढ़ाई जो है इंग्लिश मीडियम में हुई थी कि आपने लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई की थी? मैं इंग्लिश मीडियम, हमेशा से इंग्लिश, बचपन से स्कूलिंग मेरी पूरी इंग्लिश मीडियम में रही है। अदर इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी मुझे आती है, थोड़ी बहुत, मतलब क्योंकि मेरी लैंग्वेज ऐसी मगी है। मेरी जो ऐसे ऐसे लैंग्वेज मेरी तो मगी है। मुझे भोजपुरी आती है, मैथिली मुझे, मैं समझ लेती हूँ। ओके। और बाकी हिंदी हिंदी तो है। मुझे बाकी लगता है आई गेस हिंदी का वो। भी आपको ग्रिप अच्छा है, क्योंकि कोई मतलब आप हिंदी बोल रहे हैं तो आप पता नहीं चलता, नहीं तो बिहारी अगर बोलते हैं तो मैं भी अभी हिंदी बोल रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं कहाँ से हूँ। तो आप बोल रही है तो अब पता नहीं चल रहा है, तो मे भी आपने दिल्ली वगैरह में इम्प्रूव की थी कि पहले से ही थी, हाँ, इम्प्रूवड ही थी? क्योंकि पटना वाले हैं ना। हाँ, हम पटना वाले हैं ना, इसलिए पटना वाले एक्चुअली बहुत ज्यादा कल्चरली डिस्टेंस है एक्चुअल बिहार से। मेरा हम्म। जन्म, मेरे पापा बहुत पहले ही शहर आ चुके थे, तो हम अच्छा, सब कुछ ओके मेरा ओके शहर में हुआ ओके है। मम्मी पापा आपस में भी बात नहीं करते कभी मम्मी लैंग्वेज में। तो ओके। हमारा भी वो ज्यादा हुआ नहीं। मैं जब नानी घर जाऊं या गाँव दादा घर जाऊं, वहां भी बहुत कम जाना होता है। तो वहां जाओ तो फिर वो बात करते हैं आपस में। तो ऐसा होता है जब मैं ऐसे घर जाती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा से कंफर्ट हो जाती हूँ, तो मैं बात कर रही हूँ कुछ भी ऐसे करके। हाँ, वो हो जाता है, बट वैसे नहीं होता। जब घर पे मम्मी से बात करी हूँ तो कभी कभी वैसा टोन में हो जाता है। मेरा भाई अभी इस बार कह रहा था, अरे दीदी कैसे बात कर रही हो तुम? मैंने कैसे क्या बात कर रही हो, मतलब मैं ऐसे कंफर्टेबल होकर बात कर रही हूँ, अपने टोन में बात कर रही हूँ। राजस्थान रहती हूँ, तुम कहाँ से गाँव वाला भाषा सीख ली हो? एक्चुअली मुझे भी लगता था कि गाँव की भाषा है ये, पता चली गाँव की भाषा नहीं, ये मगही भाषा है। तो हमें मतलब फैमिली का होता है कि वो पास ऑन करे अपनी रीजनल लैंग्वेज को। और मेरे मम्मी पापा वो कभी बात ही नहीं करते, तो हमें पता ही नहीं था हमारी रीजनल लैंग्वेज क्या है। तो ऐसा। ओके। और यार एक और चीज़ थी कि ये जो अभी मुझे लगता है कि मैंने एक टीवी सीरीज देखी थी, हाउस ऑफ कार्ड, कुछ टाइम पहले, तब हम्म ये ध्रुव राठी और वो इनिशियल स्टेज पे ही थे आई थिंक। तो उसमें हम्म मैंने देखा था पहली बार कि भाई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होते हैं ना, वो स्टोरी कवर अप करके फिर वो अपनी स्टोरी बेचते हैं, और फिर जो पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो उसके साथ सेटलमेंट हम्म करते हैं, इनसाइडर इंफॉर्मेशन देते हैं, फिर वो तालमेल बैठता है और ये सब चीज़ें। और फिर मैंने एक मूवी तो नहीं देखी थी, हम्म बट उसका मूवी का एक्सप्लेनेशन देखा था। उसमें भी एक चीज़ थी कि भाई यूएस का ही था, रियल स्टोरी पे कुछ था उसका, कि भाई एक बेरोजगार था, तो वो दे मतलब एक जगह पे उसको, वो ऐसे ही घूम रहा था, तो उसने एक फोटोग्राफर था, वीडियोग्राफर, तो वो एक एक्सीडेंट हुआ था, उसका हम्म वीडियो फुटेज निकाल रहा था। उसने फिर वो वीडियोग्राफर ने बोला कि भाई तू थोड़ा सा हेल्प कर दो मेरे को, मैं तुमको इतने पैसे दे दूंगा। और वो तो बेरोजगार ही घूम रहा था, तो उसने देखा, फिर उसने पूरा देखा कि ये तो यार अच्छा काम है, इतना वीडियो देखे, फिर उसने मतलब बात बात में जान लिया कि भाई ये फुल टाइम यही करता है कि भाई ऐसे इंडिपेंडेंटली हम्म वीडियो निकाल के मीडिया हाउस को बेच देता है। तो ये चीज़ भी मतलब यूएस में होती है, अब इंडिया में होती है कि नहीं मेरे को पता नहीं है, मुझे लगता है होता तो होगा, क्योंकि हम इंडिया में बैठे बैठे यूक्रेन के जो फुटेज आते हैं, तो वो तो यहाँ के बच्चे वहाँ पे शूट करने तो जाएंगे नहीं ना, वो तो खरीदेंगे ही कहीं से, कहाँ से भी आएंगे वो खरीद लेंगे। या तो पुराने वॉर के हाँ, भी शायद टाइम तो दिखाते हो, ये तो है, ये उसके तो भी रहता है। कंपनियां होती होगी कि भाई ये सब आर्काइव लोगों से खरीद के फिर ये डिस्ट्रीब्यूट करती हो, ऐसा भी कुछ रहता तो होगा ही। हम्म और ये एक चीज़ हो गई, और साथ ही साथ मैं ये बोल रहा था कि भाई अब जैसे कि बच्चे जो है उनको ये सब सोशल मीडिया और मतलब मेन जो है यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के कारण मुंबई में लाइन लगानी नहीं पड़ती, तो सेम तरीके से जो है बच्चों को अब मीडिया हाउसेज में भी लाइन नहीं लगानी पड़ती कि भाई मेरे को एंकरिंग की जॉब दिए, या तो मैं होता है ना कि भाई देश के लिए हम्म कुछ करना है, ये फलाना, मतलब इथिकल चीज़ें पड़ी होती है, तो फिर वो थोड़ा सा होता है सोशल वर्क में दुनिया बदल दूंगा। तो लोग जो है अपना इंडिपेंडेंटली एक हम्म इस तरीके का न्यूज़ चैनल या तो माहिती इंफॉर्मेशन का चैनल भी कर सकते हैं, और काफ़ी लोग उसमें अभी हम्म अच्छे लेवल पे भी है।
तो क्या बोलते हैं कि भाई इसको आप मतलब किस तरीके से देखते हो, और इसके कारण ये जो है ये सब इंडिपेंडेंट लोग अपना देने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि मीडिया हाउसेस की भी हालत कुछ हद तक आकाशवाणी दूरदर्शन जैसी है शायद, कि लोग जो है ये वीडियोस, क्योंकि उनको पता है कि ये बिके हुए हैं, क्योंकि मीडिया हाउस सब जो है पॉलिटिशियन के खरीदे हुए हैं, उनका पार्टनरशिप है, तो उसमें कोई सही इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी नहीं। यूट्यूबर भी बिके हुए होते हैं, बट फिर भी कुछ हद तक जो है मुझे लगता है कि मैंने ऐसा देखा है कि जैसे कि यूपीएससी आईएएस की प्रिपरेशन करवाने वाले जो एजुकेटर्स होते हैं ना, कि उनकी कुछ कुछ हद तक इन्फॉर्मेशन जो है वो बायस नहीं होती, मतलब वो जेनरिक इन्फॉर्मेशन के रूप में ही, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के रूप में ही जो है एवरी डे का जो न्यूज़ है वो देते हैं। उसमें कोई मंतव्य नहीं होता है कि भाई ये सही है या गलत है, वो जस्ट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। मुझे लगता है कि ये फॉर्मेट जो है न्यूज़ चैनल का पुराना वाला, वो भी अब यंग लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं है। नींद आ रही है क्या ओके, आपको, तो सोना है? अच्छा, हाँ सुनाई दिया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस पे ना बहुत अच्छा एक है, लाइक मेरा एक दोस्त है मास्टर्स का ही है, वो अभी उसने अपने इंस्टाग्राम पे शुरू किया है कथाकार करके एक चैनल, मतलब अपने इंस्टाग्राम पर ही, और उस पे वो बिहार की अलग अलग चीजों के बारे में बताता है, लाइक बिहार के लैंग्वेजेस के बारे में बताता है, बिहार के फोक कल्चर्स के बारे में बताता है, एंड ही इज डूइंग वेरी ग्रेट। मतलब ब्लू टिक हो चुका है, 200K हो चुका है उसका इंस्टाग्राम पे, फॉलोअर्स उसके हो चुके हैं, एंड ही इज डूइंग वेरी ग्रेट। अभी वो बिहार दिवस पे दिल्ली में कुछ हुआ था, लाइक टॉप काइंड ऑफ, तो वो एक स्पीकर भी था वहां पे, और वो यहीं से है, मतलब बिहार से ही है वो, माफिया था। एक वो है, एंड वन मोर फ्रेंड कीर्ति, वो उसको बहुत ज्यादा शौक था, लाइक शी वाज, वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, लाइक ड्राइंग करना, फोटो फ्रेम्स बनाना, शी यूज्ड टू पेंट अ लॉट। तो उसने अपना एक इंस्टाग्राम चैनल खोला, एंड उस पे वो शी स्टार्टेड टेकिंग ऑर्डर्स आल्सो, लोगों के लिए वो बनाने लगी। वो शिव जी की बहुत अच्छी पोस्टर्स उसने बनाए थे, ऐसे बहुत सारी चीजें वो करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो जनरेशन है वो डिपेंडेंट नहीं है फॉर अदर पीपल कि उसको जॉब दे, अदर पीपल के लिए कि भाई कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी को शॉप, मेरी दीदी है, मेरी खुद की बड़ी बहन है, शी इज इन्फ्लुएंसर, वो फैशन इन्फ्लुएंसर है, वो इंस्टाग्राम पे अमेजोन नाइका ये सब चीज के लिए उनकी ड्रेसेस आता है उन्हें, उनके वो कोलैब करती है, ब्रांड शूट्स करती है, उनको ब्रांड प्रमोट करती है। तो शी ऑलवेज वांटेड टू बी अ, बट वो फैशन डिजाइनिंग कर नहीं पाई बिकॉज ऑफ फैमिली और जो भी, बट उसने इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी कुछ कुछ चीजें स्टार्ट की। तो मेरा ये मानना है कि यूट्यूब इंस्टाग्राम के थ्रू ये हो गया कि लोग अब डिपेंडेंट नहीं है कि भाई सरकार अब के मुझे पास जाके जॉब हमको चाहिए, नौकरी दो, सरकार के हाँ पास मुझे जाके नौकरी दो, बेरोजगारी भत्ता मांगने की जरूरत नहीं कि भाई। हाँ वो नाउ दे आर गिविंग जॉब्स टू अदर। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे मेरा फ्रेंड है, वो इंस्टाग्राम पे उसका 200K हो गया, आफ्टर अ टाइम वो और बड़ा हो जाएगा उसका चैनल, तो वो खुद लाइक लोगों को वर्क देगा एडिटर के तौर पे, इस तौर पे उस तौर पे। जैसे यूट्यूबर्स होते हैं, जब यूट्यूबर्स बहुत बड़े हो जाते हैं आफ्टर अ टाइम, तो वो एक मैनेजर हायर करते हैं, वो एडिटर्स हायर करते हैं। फिर मैंने देयर आर लॉट ऑफ यूट्यूबर्स ऑल्सो, वो अपना खुद का ब्रांड शुरू कर रहे हैं, टी शर्ट्स कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कैलेंडर्स बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सम और अदर दे आर स्विचिंग टू अदर स्टफ्स आल्सो। मेरा ये है कि अब कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, लोग अपने से खुद से स्टार्टअप, यूट्यूब से अच्छे सब्सक्राइबर्स आ गए, दे नो दे हैव अ गुड ऑडियंस, नाउ दे आर स्विचिंग टू बिजनेस आल्सो कि भाई यूट्यूब कब तक, क्योंकि हो सकता है कल को यूट्यूब ना रहे, हु नोज। तो लोग आज अब कुछ और ना कुछ और सेटल डाउन, कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है, कोई कुछ खोल रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो लोग हैं कि भाई हमें जॉब की जरूरत नहीं है, हम अपना जॉब है हम खुद चला सकते हैं। जैसे अगर लोग यूट्यूब चलाते हैं, तो मुझे अगर यूट्यूबर बनना चाह रहा है, यूट्यूब मेरा भी, अगर यूट्यूब में चला रही हूँ, ये सोच के चला रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कल को कोई यूट्यूब बहुत अच्छा हो जाता है, तो मैं सबको छोड़ के आई ओनली फोकस ऑन यूट्यूब ओनली, वैसा है। हाँ यूट्यूब पे अब तो आप फाड़ बात के ही करें रख दोगे चैनल्स अब। की, तो चैनल्स, यूट्यूब हाँ पे हाँ, तो यूट्यूब पे तो अगर आप सही से करो तो मुझे लगता है कि ये जो है मोस्टली इनसे वो सब तो पीछे रह जाए। आपकी एनर्जी और मुझे लगता है कि वे ऑफ एक्सप्लेनिंग बहुत बढ़िया है। तो अच्छा है, मतलब सही है, कर सकते हैं। अगर टाइम मिल रहा है, आपको समय मिल रहा है तो करना हाँ चाहिए। डायरेक्शन मिल जाए थोड़ा अच्छा, बट वही है ना, डायरेक्शन की बहुत नीड होती है, लाइक जब चीजें आप स्टार्ट कर रहे हो खुद से,
सबके कंडीशन, सबके सर्कमस्टांसेस बहुत अलग होते हैं। जैसे मेरे को चीजें करनी है, बट बहुत अप्रूव में ये होता है कि मुझे डायरेक्शन नहीं पता है कैसे क्या करना है। हम्म। ऑलगैरिथम बहुत अलग होता है, वो करते करते मे बी क्रैक हो जाए, उसको क्रैक करना इज वेरी मुश्किल। हम्म। आई एम ट्राइंग टू डू दैट। अब मुझे पता है मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। दैट्स व्हाई मेरा ये था कि मैं यूट्यूब करना चाहती हूँ। मुझे जो मेरे सब्सक्राइबर्स है, जो मेरे जितने भी बहुत लॉयल लोग हैं मेरे कैंपस में, देयर लॉट ऑफ पीपल हु वॉच मी ऑन यूट्यूब, तो वो मुझे हमेशा कहते हैं कि मैम आप पढ़ाया भी करो ना, साथ साथ में आप कुछ लाइक चैप्टर्स पढ़ा दिया करो, आपका कम्युनिकेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने कभी सोचा भी कि आई डू दैट ऑन गूगल, बट वही है, फिर टाइम नहीं मिलता है क्योंकि हमारा पीएचडी से खुद ही बहुत स्टक है। तो मैं यूट्यूब पे ही सिर्फ वीडियो अपलोड कर पाऊँ इज एनफ, और तो करना इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी। मैं कभी है ना यूट्यूबर को भी ढूंढ रहा हूँ। वो एक लड़की है, वो क्या नाम है यार उसके चैनल का, काफ़ी टाइम से जो ना वो वीडियो बना रही थी, तो मैं सोच रहा था कि यार ये उसके हाथ में कैमरा तो होता नहीं है, कोई और शूट कर रहा है, तो मुझे उसका जो वे ऑफ मेकिंग वीडियोस है ना, अब वो कैसे वो लोग स्क्रिप्ट करते हैं, क्योंकि उसका कैमरा मैन है ना वही, मे बी उसका फ्रेंड है जो भी है, बट वो लोग स्क्रिप्ट बनाते हैं कि दोनों का जो जुगलबंदी है वो ऐसा है। अगर एक वीडियो मिल जाए हम्म। ना शॉर्ट में तो आपको दिखाऊं, वो यार कैसे बनाते होंगे, क्या थॉट के साथ, वो मुझे जानना है। बहुत ही यूनिक तरीके से वो जो है बनाते हैं। अ, चलो, तो वो जो है ना, आप क्या बोलते हैं कि भाई एक इंडिपेंडेंस तो इसके कारण जो है काफ़ी हद तक आ तो गया है लोगों के अंदर, मतलब लोग जो है डिपेंडेंट, फिर भी अभी भी सबको सक्सेस नहीं मिल रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि नए आएंगे तो वो पुराने को जो है मतलब वो पीछे नहीं ढकेल पाएंगे, क्योंकि वे लोग जो है एक ही चेहरा बार बार देख के कंटाल भी जाते हैं। और ट्रू ये एक ट्रू। ऐसी चीज़ है कि मतलब कंटेंट योर यूएसपी, कंटेंट आपकी यूएसपी है। आप कंटेंट क्या हाँ, दिखाना चाहते हो, अगर आप जेन्युइनली चाहते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइबर्स नहीं है लोगों के, बहुतों के 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, बहुतों के 100 के सब्सक्राइबर है, बट लोग जानते नहीं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉपुलैरिटी। मोस्टली सेम का जो सब्सक्राइबर है 7 मिलियन, ऐसा नहीं 7 मिलियन सिर्फ उसका है, देयर इज अ लॉट ऑफ, आप देखोगे 7 मिलियन बहुतों के हैं, बहुत बट उसको लोग कोई हैं। जानता नहीं है। बट मोस्टली सेम को लोग जानते हैं। तो देयर, आपको सब्सक्राइबर चाहिए, आपको पॉपुलैरिटी चाहिए, देयर इज ऑल्सो समथिंग आपको उसमें भी चूज करना होता है। वो भी है, और और उसके पॉपुलैरिटी साथ आएगी आपको कंटेंट की यूएसपी से। पॉपुलैरिटी भी है और फेस वैल्यू भी है। कुछ लोग जो है विदाउट फेस दिखाए भी जो है उस उनके काफ़ी सब्सक्राइबर है, मतलब बहुत सारे ऐसे भी ट्रू ट्रू। है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप फेस दिखाओ ही दिखाओ, ये एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि फेस आप दिखा के करते हो तो फिर अगर हेट आएगा तो फिर हेट भी आपको वही झेलना पड़ेगा, मतलब कोई भी ट्रू, दिक्कत हो जाती है। दैट्स जैसे ट्रू। अभी एक रणवीर अहवालिया जो है ना, उसके साथ जो भी इश्यू हुआ, वो कंट्रोवर्सी हुआ, समय रैना और कंट्रोवर्सी, हाँ। या तो उसमें तो मतलब ऐसा है कि हमारे यूनिवर्सिटी में इतना कुछ डिस्कशन हुआ, मतलब लड़कियां वी वर डिस्कसिंग इन मेस, एंड दैट वाज अननेसेसरी। लाइक लड़कियां भी जो जो चीजें कह रही थी कि वो समय रैना का जो भी शो है वो इतना गंदा है, दे आर, अब वो 18-19 साल के बच्चों को, 18 साल से नीचे वाले बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। ऐसे लोग अगर वीडियोस, ऐसे अगर वीडियोस आने लगे, अगर ऐसे शोज बनने लगे, तो हमारा बच्चे तो बेचारे देखेंगे तो क्या सीखेंगे। तो मुझे तुक नहीं समझ आया कि वो समय रैना का शो ही इकलौता शो नहीं है आई थिंक जो ऐसे कंटेंट बना रहा होगा। डार्क कॉमेडी बहुत बनाते हैं, और बड़ा लो बिगाड़ने का, तो भी, और हमें ऐसे बहुत सारे साइट है लड़के जो जो लोग लड़के जो है ना, अब सही बात बता दो तो लड़के हो या लड़की तो पता नहीं है, लड़के तो अपने रास्ते ढूंढ ही लेते हैं ये सब देखने के। तो ऐसा कुछ है नहीं कि भाई एक्चुअली समय रैना ही इकलौता है जो बिगाड़ा है। अगर समय रैना का शो नहीं वो होगा तो कोई और पॉपुलर हुआ, बिगाड़ेगा। वो पॉपुलर हुआ इसी कारण से कंट्रोवर्सी हुई। बाकी तो ये अपना और भी एक यूट्यूबर है ना, मोटा वाला, क्या नाम था उसका, उसने भी ये चीज़ करी थी ना, गाली वाली अच्छे से बोलना, तन्मय भट्ट। तमन तन्मय भाटिया तन्मय भाट तन्मय भट्ट संजय। तन्मय भट्ट उसने भी शो किया था ना इस तरीके का एग्जैक्ट नहीं था, बट गालियां बोलना, वल्गैरिटी का जो था वो उसके शो में भी था, बट वो पॉपुलर नहीं हुआ था, तो इसलिए कंट्रोवर्सी उसमें हुई नहीं ज़्यादा। बट Actually, there's a thin line between dark comedy and vulgarity, and in that show, problem ये हो गया, जब अलाहाबादिया
उसके बोलने के कारण प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि वो जिस तरह का शो बनाता है और जो वो शो चलाता है, वो इंसान अगर ये बोलता है तो दैट्स अ प्रॉब्लम। समय रैना या रेबेल किड अगर ये सब चीजें बात बोलती है, तो दैट्स नॉट समथिंग लाइक अ हो वाला चीज, क्योंकि दे मेक अ कंटेंट लाइक दैट। तो आप उससे ये एक्सपेक्ट करो कि वो तो पूजा पाठ की बातें करे, तो फिर उसका कोई शो देखने नहीं आएगा ना। रिबेल को कभी कोई देखने जाएगी। रिबेल अपने वीडियोस में शी इज वेरी ब्लॉन्ड, शी इज वेरी बोल्ड। वो पूरा मुंह कहती है कि हाँ आई ड्रिंक, मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं वहां कर रही हूँ, वो गाली दे रही होती है, तो ये दिस इज वेरी नॉर्मल। बट अलाहाबादिया जो कंटेंट बनाता है, जिस तरीके की चीजें वो दिखाता है, जो इमेज उसका है, उस हिसाब से जो उसने बोला, वो दैट वाज वेंट ऑन लाइक आउट ऑफ रेंज। मतलब बाकी रिबेल एंड समय रहना के मुंह से अगर कुछ भी निकले, तो हमें तो पता ही है कि वो कंटेंट, अगर आप स्विच ऑन कर रहे हो समय रहना का शो, तो आपको पता है कि वो क्या दिखाएगा। आइदर यू डोंट वॉच इट, पहली बात तो, अगर आपको प्रॉब्लम है ऐसे डार्क कॉमेडी से। बट यार एक चीज़ तो वो भी है, मैं तो इसको इसी तरीके से देखता हूँ कि पॉलिटिशियन जो होते हैं एक एग्जाम्पल है कि उसका काम लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको, मतलब हम उसको क्यों सत्ता में ला रहे हैं कि हमारा जो है देश के जो प्रॉब्लम से जो मैनेजमेंट है उसको करे, है ना। वो तो खुलेआम नहीं कर रहे हैं, हम्म। और ये तो खाली बोला है, इसने कुछ किया नहीं है। हम्म। और हाँ ये लोग जो मतलब इशू पॉलिटिशियन, बना ना, जिस लेवल ऑफ इशू बनाया गया है। एक एग्जांपल मैं खाली बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे एक टोल नाका है, टोल नाका, टोल प्लाजा जो बोलते हैं, वो 20 साल पहले उसको हट जाना चाहिए था। 20 साल पहले वो हट जाना चाहिए था। हम्म। अभी भी वो वहां पे ही है, वो निकालने ही नहीं दे रहे हैं। तो मतलब ये एक रियल इश्यू है। ये जो भले ही कैसा भी वो शो बना रहा हो, उससे ये एक्चुअल में किसी को हर्ट, मतलब फिजिकल हर्ट, किसी का पैसा लूट जाना, किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाना, ऐसा हो नहीं रहा है। और बीच में ऐसा भी हुआ था ना कि भाई एडल्ट कंटेंट जो है उसको बैन कर देना चाहिए इंडिया में, बट उसका भी कोई इतना फ़ायदा नहीं है। जो मतलब देखने वाला है वो तो कहीं से भी देख लेगा। और अब आप अपने दिमाग से ही सोच के कुछ करोगे। क्योंकि एक एग्जांपल है कि जैसे कि हमारे गुजरात में काफ़ी सारे कॉमेडियंस होते हैं, जो कि एक फैमिली कॉमेडी करते हैं, हम्म। है ना। तो उसमें उसका इतना पैसा नहीं बनता है, फिर वो हम्म। क्या करते हैं, वो प्राइवेट शोज करते हैं जिसमें वो फुल गाली वाले जो है कॉमेडी करते हैं, मतलब हम्म। कि भाई उसमें मेल ही आते हैं और सब लोग मज़े ही करते हैं, हम्म। गाली गलौच हो ये वो। तो ये चीज़ है, मतलब मैं ये पहले से उसके भी हम्म। ऑडियो लीक्स आते थे, कुछ लोग रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डालते थे। धीरे धीरे जब इंटरनेट इवोल्व हुआ, तब वो ऐसे फॉरवर्ड्स भी आते थे कि भाई वो इसने ऐसा भी शो कर दिया, हमको पता भी नहीं चला। बट वो क्या कि बड़े बड़े लोग जो है उसको इकट्ठा करके, क्योंकि वहाँ से पैसा आएगा, तो उसके साथ शो करता है। तो मतलब ये पहले पहले से है। अब ये इंटरनेट आया है तो ये थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है, तो लोगों को दिक्कत हो रही है। बट है, एग्जिस्ट तो पहले से ही है। तो ये हाँ चीज़ वही, तो है। दिस तो सब चीजें बहुत पहले से कर रही है। समय रैना शो इकलौता शो है नहीं, इससे पहले भी और शो है। और समय रैना का जो मंदिर कंट्रोवर्सी है हुआ अपना, भी है ना, इट्स और मोर ये इनटू आल्सो पॉलिटिकल आल्सो, आई एडल्ट, थिंक। ये इट्स अपना, कुछ पर्सनल ग्रजेस भी थी इसमें। मतलब ये तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि भाई पॉलिटिशियन जो है ना, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कोई भी इशू को पकड़ रहे हैं, या तो वो चाहते हैं कि ऐसा कोई कोई इश्यू हम्म। होता रहे तो हमारा जो है वो ढक ढक जाए। तो यही रहता है। बट वो में ये लोग जो है उसका थोड़ा सा कई बार नेगेटिव पॉपुलैरिटी लेने में दिक्कत भी आ जाती है, रिस्क है उसमें। ये एक मेन चीज़ ध्यान में रखनी जैसी है, मतलब सोशल मीडिया में अगर आप नेगेटिव करके कुछ पॉपुलर होने की कोशिश करोगे ना, तो फिर वो उल्टा भी पड़ सकता है। हम्म। और ऑब्वियसली एक अगर आप अपने आप को एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हो, तो यू शुड बी हैव रेडी फॉर बोथ पॉजिटिव एंड अ, नेगेटिव, दोनों ही रिस्पॉन्स के लिए, क्योंकि वहां पे ऑडियंस का क्या माइंडसेट है जो वो देख रहे हैं, यू डोंट नो इट। क्योंकि करोड़ों लोग हैं यहाँ पे। क्योंकि मैं भी जब कंटेंट बनाती हूँ, इससे पहले अभी तो चलो ठीक है, इट्स अ स्टडी ऑफ कंटेंट, जब बहुत पहले आई यूज टू वर्क फॉर एल्बम और लोगों के लिए, अगर मतलब आप भी जब कुछ तक ऐसा ओपन, कमेंट्स। आप भी ऐसा कुछ ओपन बोलने जाओगी ना, तो लोग जो है उसको थोड़ा सा दिक्कत तो होगी, मतलब कि लड़की होके आई क्यों नो बोल आई रही नो है आई नो आई नो। इसको, इट्स ये नॉट हमारे संस्कार नहीं दैट। है, फलाना ढिमकाना है ये फिर। जब तक कमेंट प्रोफेशन तक पे है, तो आई थिंक इट्स ओके टू कमेंट, क्योंकि चलो ठीक है, हम अपने आप को पब्लिक प्लेस में डाल रहे हैं, वी आर सेइंग समथिंग, हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं और उस टॉपिक पे कुछ गलत बोलते हैं, तो बिल्कुल ही वैलिड है कि आप कमेंट करो, आप एग्री नहीं करो, ठीक है।
प्रॉब्लम तब हो जाता है जब दे वो प्रोफेशनल से पर्सनल लेवल पर आ जाते हैं कमेंट करना, वो सबसे ज्यादा गलत हो जाता है। जैसे अलाबादिया के केस में भी ठीक है, उसका जो स्टेटमेंट था अबाउट मदर एंड फादर जो भी, दैट वाज नॉट राइट, बट जो पब्लिक उसके माँ बाप के बारे में बोल रहा था वो कहाँ तक सही था, मुझे वो लॉजिक नहीं समझ आया। हम्म। टॉकिंग रिबेल को ये कह देना कि शी इज दिस ईयर की वो है, व्हाट से पता नहीं, कुछ तो बोला उसने, बहुत ही गंदा वर्ड बोला था, ईयर ऑफ समथिंग, हम्म। एक्चुअल ऐसे बोलने में वाले को कुछ तो इंग्लिश मैं एक चीज़ सबके बता दूं इंग्लिश कि तो। ये जो है ना वो तो आपको भी पता होगा कि ये किसी और शो इस तरीके का जो है शो, उसमें किसी ने बोला था और इसने ये रिपीट किया। बट हाँ हाँ आई नो। एक्चुअल में जो है ना ये हमको ये थोड़ा सा भी भारी इसीलिए लग रहा है जो भी उसने बोला, क्योंकि वैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में आप जाओगे ना तो वहाँ पे स्टेप मदर्स होती है ना। हाँ हाँ हाँ। तो एडल्ट वर्ल्ड की दुनिया में स्टेप मदर्स का भी जो है कंटेंट वहाँ पे होता है, तो ऐसा नहीं है, और लोग इसको देख कंज्यूम भी करते देखते भी है। बट जब कोई बोलता है ना तो सबको मतलब उछलना है। प्रॉब्लम बस यही था कि उसने अलाहाबादिया ने ये बोला था, प्रॉब्लम वो था पहला। दूसरा, वो बहुत लोगों की आंखों में खटक भी रहा था कहीं ना कहीं, और प्लस हाँ, समय यस, रैना का दैट्स शो ट्रू। वो बहुत सबसे ज्यादा बड़ी चीज है। पॉपुलर हो चुका था। दोनों खटक रहे हाँ, थे समय और रैना का शो सबने बहुत पॉपुलर हो गया था, और वो वो एक ज्यादा बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा था दिक्कत, को बहुत बहुत दिक्कत पॉपुलैरिटी है, के कारण। क्योंकि हम्म। बेचारे बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, बट इसके जितनी पॉपुलैरिटी तो कोई नहीं लेवल पे आ गया। और पॉडकास्टर भी क्योंकि जो वो है। शो बहुत ही हिट है, उसके बाद से उसका कॉपी कर करके आई गेस हर्ष गुज्जर, हर्ष करके कोई और है, वो भी कुछ, उसने भी कुछ ट्राई किया लाने का, बट उस ही वॉज द मेन। उसके फिर कॉपी आप 10 बना लो, बट मेन तो मेन ही है। तो कहीं ना कहीं ये भी रीजन था कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो गए, रिबेल को बेवजह घसीटा गया, जबकि कमेंट जो कंटेस्टेंट ने रिबेल के ऊपर किया दैट वाज रॉन्ग बाय द वे, उसने तो सिर्फ हम्म। रिप्लाई बैन दिया था। तो फिर हाउ रिबेल इज रॉन्ग हियर? हम्म। तो वो तो सब चीजें तो बहुत अननेसेसरली की गई थी, तो क्लियर दिख रहा था। बट वही है, जब जब ऑडियंस बोलने आता है ना, लाइक जब कमेंट जो हमें देख रहे हैं, प्रोफेशनल कमेंटर जब आप कर रहे हो तो इट्स गुड, नो डाउट, हम हैं यहाँ पे लेने को। बट व्हेन यू कम टू पर्सनल, लाइक टॉकिंग अबाउट फिगर, टॉकिंग अबाउट बॉडी, टॉकिंग अबाउट कलर, टॉकिंग अबाउट फैमिली, टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर, दैट्स वेरी रॉन्ग। मतलब वो आपका हक नहीं बनता है कि आप वो बात करो। बट खैर वही है, व्हेन यू आर द पब्लिक प्लेस, पब्लिक फिगर हो, तो आपको ये सब कुछ सुनना पड़ता है। क्योंकि मैंने सुनना एट अ पड़ता टाइम है। ये बहुत सुना था, मतलब ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन व्हेन आई यूज्ड टू वर्क, एल्बम वगैरह पे काम करती थी, तो मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि यार तू कमेंट मत पढ़ना कभी। मैंने बोला क्यों? तो मैंने कभी पढ़ा भी नहीं, ठीक है यार क्या करना है। एक दिन पता नहीं क्या सूझा, एंड आई वेंट ऑन चैनल एंड मैं कमेंट ऐसे पढ़ने लगी। स्टार्टिंग कुछ कमेंट वाज वेरी पॉजिटिव, वो यू डूइंग गुड, यू एक्टिंग इज सो गुड, और ये वो। एंड आफ्टर अ टाइम वो कमेंट आने लगा, अरे कैसे डांस कर रही है। चलो ठीक है, मैंने तब भी उसको बहुत ऐसे लगा, ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता खराब डांस हो, नेक्स्ट टाइम आई वर्क ऑन इट। एक्टिंग ठीक नहीं लगी तो ठीक है कोई बात नहीं, एक्टिंग थोड़ा बेटर करेंगे, अभी तो नए नए हैं। एंड उसके बाद इट वाज हेल ऑफ द कमेंट लाइक कलर, कमेंट लाइक वेट, कमेंट ऑन कैरेक्टर, कमेंट ऑन फैमिली, बट एंड वो मैं ब्लोन आउट उनके पास कहते मतलब नेगेटिव। आपका नॉलेज कितना है वो किसी को पता ही नहीं है ना, मतलब अब अगर आपके साथ कोई फेस टू फेस बात करेगा ना, मतलब यही एक दिक्कत है हमारे यहाँ पे है ना, लड़के लड़कियों को अलग रखा जाता है। वही सबसे बड़ी दिक्कत होती है स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से काफ़ी। अगर आप कोई ऐसी धार्मिक कॉलेजेस में जाओ, मतलब जो धार्मिक ट्रस्ट ने शुरू की हो, तो उसमें भी लड़के लड़कियों को बात ही नहीं करने देते, तो फिर जो है ना एक बहुत बड़ा गैप बन जाता है। और अपने तो अब क्या है कि एक बच्चा ही होता है, मैक्सिमम दो बच्चा हो गया, तो फैमिली में भी मेल फीमेल का इंटरेक्शन जो होना चाहिए वो होता नहीं है, मतलब एक जो टच होता है तो स्कूल में भी नहीं हो पाता है। तो ये मुझे लगता है कि अ, अगर मैं भी शायद दूसरी कंट्रीज में जो है ना वो वहाँ पे भी मेल फीमेल जो है वो जेंडर अलग है, तो वो तो कमेंटिंग तो आएगा ही आएगा। बट हमारे यहाँ का जो कमेंटिंग है ना, वो थोड़ा सा एक ये जो है मिसकम्युनिकेशन हुआ ही नहीं है, मतलब लोगों ने बात ही नहीं की एक दूसरे से, तो उसके कारण जो है ना हाँ, एक डिग्री दीवार करना दीवार बन किसी गई को, है।